राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पहले तो मैं आज आपके दर्शन पाके धन्य धन्य हो गई। आज तो ठाकुर जी बांके बिहारी जी ने भी इतने खुले दर्शन दिए और बस मन में एक ही था कि आपके दर्शन कर लूं। और आज तो जैसे ही अंदर एंटर हुई, आज साक्षात दिखे तो मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई और ऐसा लगा कि भगवान जी आज तो कुछ और भी मांग लेती। तो सच में गुरुजी मैं बता नहीं सकती, मैं आपको देख के लाइव देख के कितनी खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा टीवी पे या फ़ोन पे ही आपको देखती थी। आज मैंने आपको लाइव देखा, मेरी ज़िंदगी तो धन्य होगी। गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए और समस्त विश्व के लिए। जैसे गुरुजी आप हमारे देश को अखंड भारत बनाना चाहते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे कि अभी सबने जो भी क्वेश्चन पुट किए सारे मेरे ही थे, मुझे लगा मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप दे ही रहे हो, पता नहीं अब मुझे लग रहा है कि इतने आंसर तो मुझे मिल ही गए। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आपके माध्यम से ना एक छोटी सी हमारी सरकार से अपील की जाए। जैसे कि ये अभी अटैक हुआ है, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी फॉरेन कंट्री नहीं भेजना चाहती, सिर्फ यही देख के कि हमारे देश में ये कैसे आतंकवाद बढ़ी जा रहा है और कैसे लोग मार देते हैं हिंदू मुसलमान पूछ के। तो बस गुरुजी एक यही चिंता खाती है, वरना मैं अपने बच्चों को कभी भी विदेश नहीं भेजना चाहती। मुझे लगता है कि मेरा भारत सबसे प्यारा है, वृंदावन धाम सबसे प्यारा है, हमारा कल्चर सबसे प्यारा है। मतलब मैं अपने देश की, आपकी, राधा रानी नाम की, वृंदावन धाम की दीवानी हूँ। गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ऐसे कुछ सरकार के आगे अपनी मुहिम चलाएं कि हमारे देश से आतंकवाद और बेटियां जो परी बन के माँ बाप परी बनाना चाहते हैं उनको शेरनी बनाया जाए। बस गुरुजी इतना ही कहना चाहती हूँ। राधे राधे। बढ़िया कही आपने कि बाप अपनी बेटी को परी बनाता है, उससे बढ़िया शेरनी बनाए, झांसी की रानी बनाए। हाँ जी गुरुजी, सही है। अब मोदी जी को बिना देर लगाए ना सीधा पाकिस्तान को भारत में मिला लेना चाहिए, यही समाधान है। हाँ जी, पीओ के तुरंत कब्जा कर लेना चाहिए, पूरा भारत अखंड, पाकिस्तान पूरा पखंड, यही उनकी सजा है, यही उनका दंड है। ओ भाई देख लो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी, मैं मुंबई में रहता हूँ। लॉकडाउन से आपको मैं काफ़ी सुनता हूँ। लॉकडाउन में मेरा दुकान था, वो बंद हो गया किसी कारणवश से। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपने पत्नी को भी देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ। तो ऐसे बाल दिखते मुझे बार बार यही आता है कि तू अभी जल्दी मर जाएगा, अभी तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैं ये सोच के ज़्यादा परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न तो जाऊँ। आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा नहीं, बाल पकने। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूँगा, अगर तो यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई, बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई तो कम से कम मुझे यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा भी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है जी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना। आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? वो वहाँ पे भी रह के मैं आपका हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ वृंदावन की संतों की सुना जाए, इससे लगा रहे कि मैं वृंदावन में हूँ। बिल्कुल, संतों से जुड़े रहिए, हाँ। अच्छी बात है, लेकिन काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए, कार्य करिए। अभी मिलेंगे सबको, ठीक है? सब लोग चिंता ना करें, अभी सबको हम मिलेंगे।